स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। आज मॉडल सेट के आंसर की सीरीज में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो हिंदी का जो मॉडल पेपर है उस हिंदी के मॉडल पेपर के प्रश्नोत्तर के बारे में। आज हम जो है इसमें आपके कुल 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें से 50 की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे और 50 की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। हमारे पास पहला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसने कहा था, शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। इसका सही आंसर आपका जो है वो है लहना सिंह को। आपने कहानी पढ़ी है और आपको पता होगा इसका सही जवाब जो है वो है लहना सिंह है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो है, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। और आपको इसका सही जवाब पता है कि संपूर्ण क्रांति जो है यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार के गांधी मैदान में दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास है कि ओ सदा निरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है। और आपको पता है कि यह जो आपका चैप्टर है इसके राइटर हैं वो उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा निरा के राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला प्रश्न है, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है। जूठन शीर्षक जो है यह आत्मकथा है, किनकी आत्मकथा है? तो जूठन शीर्षक आत्मकथा जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। किनकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न जो है वह है, शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। शिक्षा जो है यह जे कृष्णमूर्ति की रचना है। तो आप इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए छठा प्रश्न जो हमारा है वो है, क्या है? छठा प्रश्न जो हमारा है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, हम लोग क्या बता रहे थे? छठा प्रश्न हमारा जो है, एक सेकेंड, हाँ अब आ गया ये हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर थे। जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है। जायसी की रचना आप जानते हैं कि जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम है पद्मावत। यह जो है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत। चलिए, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह किनका है? यह कथन जो है यह आपके यहाँ चैप्टर है शिक्षा, और उसका है, और इसके राइटर है हमारे पास जे कृष्ण मूर्ति। कौन इसके राइटर है? जे कृष्ण मूर्ति का है ये। अब अगला प्रश्न है, सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता। आप जानते हैं, एक सेकेंड, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सूरदास के पद में कौन सा जो है नहीं पाया जाता है? एक सेकेंड। हाँ, सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पद में आपको सबसे पहले तो वात्सल्य का रस वो पाया जाता है, भक्ति का रस है, और श्रृंगार रस भी है। इनमें कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो वह है वीर रस। इनमें वीर रस नहीं पाया जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। अब देखिए हमारे पास प्रश्न है कि पठित पाठ के आधार पर आप बताइए कि पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंचायती राज में आजकल जो खो गया है वो है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर पंचायती राज में खो गया है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह नाम के हमारे पास जो है हमारे बहुत क्रांतिकारी नेता हुए, उन्होंने पत्र लिखा था दूसरे क्रांतिकारी को, जिनका नाम था सुखदेव। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को एक ही बार फांसी पे चढ़ाया गया था। फिर आगे बढ़िए देखते हैं। हमारे पास जो है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति इनमें से कौन सी है। जयशंकर प्रसाद जो है इनकी नाट्य कृति कौन सी है? तो हमारे पास जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी जो है यह जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग, एक सेकेंड, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक के आप लोगों ने पढ़ा होगा, अज्ञेय की रचना है तार सप्तक, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1943। कब है? 1943 जो है, यानी कि आपका जो 13 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला है वो है,
सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन थे? जो हमारे पास सुभद्रा कुमारी चौहान है, इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम था इनका? इनका नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 15 जो है वह है कि शेख सरिया पुरस्कार किनको मिला था? इसके लिए सही ऑप्शन आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? यदि अर्धनारीश्वर की बात करें हम लोग, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर जो है यह क्या है? तो अर्धनारीश्वर की बात करें तो यह एक निबंध है। यह क्या है? निबंध है। चलिए, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है? यह सरोज स्मृति जो है शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था इनकी का जन्म स्थान जो है वह है जयपुर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान जो है वह है सिमरिया में। कहाँ है? सिमरिया में, बेगूसराय में। लम्ही जो है प्रेमचंद का है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय, यह रामधारी सिंह दिनकर की अनुपम कृति है। तो हमारे पास संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हो गए रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है? अज्ञेय का जन्म स्थान है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। देखिए ध्यान दीजिएगा, लम्ही प्रेमचंद का है, बेगूसराय बिहार ये दिनकर का है, और जयपुर जो है वह हमारे उसने कहा था कि राइटर है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, उनका है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? आप अभी जस्ट देख रहे हैं, बेगूसराय रामधारी सिंह दिनकर का है, जयपुर गुलेरी जी का है, और यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश जो है यह अज्ञेय का है। हमारे पास यहाँ ऑप्शन है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? मदन मोहन गुलानी था। क्या था? मदन मोहन गुलानी। आगे देखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जिस पर उनको ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वह है हमारा कौन सा? वह है हमारा उर्वशी। उर्वशी एक ऐसी रचना है जिस पर कि उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उसने कहा था। उसने कहा था जो है एक ऐसी रचना है जिसे हिंदी कहानी में मील का पत्थर कहा जाता है। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? हजारा सिंह आपकी सबसे पहली कहानी जो है उसने कहा था, इसका पात्र का क्या नाम है? हजारा सिंह। चलिए, आगे देखते हैं। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ कालू सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ का है? यह भी आप जानते हैं, यह है उसने कहा था। 27 का ए होगा। महेश्वर किस कहानी के पात्र है? महेश्वर जो है ये किस कहानी के पात्र है? तो आपका जो है ये 28 नंबर ऑप्शन है। 28 नंबर में है हमारे पास रोज। यह रोज शीर्षक का है। ठीक है। कुंती किस एकांकी की पात्रा है? कुंती आपको याद होगा, यह जो है 29 नंबर जो हमारा प्रश्न है, यह सिपाही की माँ इस चैप्टर का है। चलिए। तो हमारा है कुंती किस एकांकी की पात्रा है, तो हमने देख लिया है सिपाही की माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन से हैं? हमारे पास जो है यह प्रश्न जो आपका है, कविता के नई प्रतिमान, इसके रचयिता है हमारे पास नामवर सिंह। जिसका हमारा जो है सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह हमारे पास जो है यह किसका है? तो यह जो है हमारे पास 31 का हमारे पास बातचीत चैप्टर का है ये। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? प्रश्न संख्या 32 का जो आंसर है वो है ए। इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? आपको याद होगा, यह हमारा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन का है।
हमारे पास जो प्रश्न है 33 का आंसर क्या होगा? हमारे पास 33 का आंसर होगा जूठन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास 34, पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? तो आपने देखा है हमारे पास एक रचना है तिरीश नाम की, यह उसकी है। जसवीर और जनेसर किस आत्म कथा के पात्र हैं? यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, जूठन इसके है। 35 का आपका ए हो गया, 34 का भी हमारे पास ए था। प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि आपको पता है प्रेम के पीर कहा जाता है जायसी को, इसका आंसर सी होगा, 36 का शीश। गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई, यह किसका है? तो यह हमारे पास जो है, यह प्रश्न संख्या 37 हमारा है, और यह हमारा करबक का है। किसका है? करबक का। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजु, यह आपको याद रहना चाहिए, यह तुलसीदास के पद का है, यानी कि यह 38 का आपका ए हो गया। प्रश्न संख्या 39 है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, तो यह हमारा किसका है? तो आपको बता दूं, जिसका इसी यह जो है अधिनायक कविता का है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास चार प्रश्न संख्या 40 है कि जिन बुलबुलों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह किसका है? तो आप देख रहे हैं गांव के घर, और इसका आंसर भी आपका है गांव का घर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, पुरुष में नारी नहीं वह अपूर्ण है, यह कौन सा है? यह आपका हो जाएगा अर्धनारीश्वर का है। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? ओ सदा निरा, इसमें किस की चर्चा है, कौन सी नदी की, जरा देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 आपका है, इसमें गंडक नदी की चर्चा है, जिसे हम लोग सदा निरा के नाम से भी जानते हैं। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की उक्ति है? यह हम जो है यह है रोज, यानी कि अज्ञेय की कठिन रचना है रोज, उसका है। त्रिश कहानी किस प्रकार की रचना है? त्रिश को जो है हम लोग जादुई यथार्थवादी, कहीं कहीं जगहों पे इसे मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, लेकिन यह जो है हमारे पास इसका आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 45, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन से हैं? अज्ञेय की रचना है रोज, उसी को जो है गैंग्रीन बाद में कहा गया। तिरीच शीर्षक पाठ में तिरीच क्या है? देखिए प्रश्न संख्या 46 हमारा है, तिरीच शीर्षक पाठ में तिरीच क्या है? तो स्वाभाविक है सिपाही खिलौना नदी तो है नहीं, यह एक विषैला कीड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 47, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसके रचयिता है, इनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद प्रश्न संख्या 48, पुंडलीक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? पुंडलीक जी, हम प्रश्न संख्या 48 में हम देखेंगे, यह ओ सदा निरा से है। किससे है? ओ सदा निरा से है। प्रश्न संख्या 49, सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन सी पात्रा नहीं है? सिपाही की माँ में कुंती भी है, बिश्नी भी है, मुन्नी भी है, इसमें मालती नहीं है, यानी 49 का आपका ऑप्शन हो गया डी। फिर प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं, तो प्रश्न संख्या 50 में हमारे पास है, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों के जिम्मे था, तो यह चोहरे वाला जो है यह है जूठा चैप्टर का। इस प्रकार हमने आपके 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब दे दिया है। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।